भाई कहाँ हो? रजत का एक्सीडेंट हो गया, ही इज डेड। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो स्टोरी है ना, ये दिल्ली के एक कॉलेज की है। सो बेसिकली यहाँ पर 3 दोस्त हैं, कुणाल, समीर और आर्यन। ये तीनों ही इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं। तो अब जो भी लोग इंजीनियरिंग कर चुके हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट होता है उसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो इन तीनों को ही इन तीनों को ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सबमिट करना है राइट नेक्स्ट डे। और रात को ये बैठकर अपना काम कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो काम तो क्या ही कर रहे थे, मोस्टली वो टाइम पास कर रहे होते हैं। उतने में आर्यन जो है वो लैपटॉप बंद करता है और बोलता है कि भाई बहुत ना भयंकर नींद आ रही है, चलो बाहर से चाय सुट्टा लेकर आते हैं। एंड ऑब्वियसली अदर 2 निखिल और समीर भी अग्री कर जाते हैं। वो भी अपना अपना लैपटॉप बंद करते हैं और ये तीनों आते हैं, लाइक लिफ्ट से नीचे आते हैं। तो अब इन तीनों के पास ना एक ही एक्टिवा थी, तो अब इनके पास ऑप्शन तो था नहीं, इन्हें ट्रिपलिंग करनी पड़ी। तो तीनों एक ही स्कूटी पर बैठते हैं। आर्यन जो है वो सबसे आगे बैठता है, वो स्कूटी चला रहा होता है, समीर बीच में और निखिल होता है एकदम पीछे। तो अब ये लोग जो हैं ये निकलते हैं। अब ये जा रहे होते हैं हाईवे वाली शॉप पर, क्योंकि रात के 2-3 कुछ बज रहे थे। तो इस टाइम पर मोस्टली कोई वाली शॉप खुली हुआ करती थी। तो ये जा ही रहे होते हैं, उतने में देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन चल रही है, पुलिस चेकिंग चल रही होती है। तो निखिल पीछे से कहता है, भाई अगर हम इधर से गए तो हमारा चालान कट जाएगा और हम कहाँ से पैसे देंगे इतने सारे। एक काम कर, तू स्कूटी घुमा, हम पीछे वाले रास्ते से चलते हैं। अभी पीछे वाले रास्ते से हम अगर जाएंगे तो हम सीधा सोसाइटी के बैक गेट पर पहुँचेंगे, ठीक है। तो आर्यन जो होता है वो स्कूटी वहाँ से घुमा देता है। अब ये स्कूटी घुमाकर उस रास्ते से जा रहे होते हैं। तो रात का टाइम था, 2-3 बज रहे थे, तो कोई लोग नहीं दिख रहे थे उस रास्ते पर। मोस्टली पूरा सुनसान और खाली सा रास्ता था। अब ये जा रहे हैं, तभी ना इनको रास्ते में एक दिखता है कि कोई लड़का जो है वो रोड पर पैदल पैदल चलकर जा रहा है। अंधेरा काफ़ी होता है, तो इनको इनिशियली नहीं समझ में आता कि कौन है। तो ये चल ही रहे होते हैं, तो काफ़ी अजीब लगता है कि इतनी रात को कौन अकेले रोड पे घूम रहा है। लेकिन फिर जब उनकी स्कूटी की आगे वाली फ्लैश लाइट जब पड़ती है उस बंदे पर, तो पीछे से निखिल बोलता है कि अरे भाई ये तो रजत है, ये तो अपनी क्लास वाला रजत है। सो बेसिकली जो रजत होता है ना, वो इनका क्लासमेट होता है और वो काफ़ी ज़्यादा शाय नेचर का होता है, बहुत चुप चुप रहता है ज़्यादा लोगों से, वो बात नहीं करता है। तो ये क्या करते हैं, स्कूटी लेकर जाते हैं और रजत के पास रोक देते हैं और उसको पूछते हैं कि भाई तो इतनी रात को कहाँ अकेले अकेले घूम रहा है इस टाइम, वो भी पैदल। तो रजत जो होता है वो एकदम ऐसे एकदम ऐसी ब्लैंक सी वॉइस में बोलता है, कुछ नहीं भाई, मैं स्कूटी लेके निकला था और मेरी स्कूटी ना ख़राब हो गई रास्ते में, तो अब मैं क्या करूँ, मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ, मुझे सोसाइटी तक जाना है। तो ये उसकी बात सुनते हैं, कहते हैं अच्छा। फिर रजत कहते हैं कि तुम मुझे लिफ्ट दे दो, तुम मुझे बस सोसाइटी तक की लिफ्ट दे दो। तो आर्यन बोलते हैं कि यार हम ऑलरेडी ट्रिपलिंग कर रहे हैं, तो देख यहाँ पे तो बिल्कुल ही जगह नहीं है, तो कहाँ बैठेगा यार। उसके बाद भी लेकिन जो रजत होता है वो इंसिस्ट करता है, यार बस देख लो यार, मतलब मैं कैसे जाऊँगा, काफ़ी दूर है, तो मुझे बस बैक गेट तक छोड़ देना, बाकी मैं देख लूँगा। तो अब आर्यन भी सोचता है कि कैसे मना करूँ, एक तो वो क्लासमेट है, ऊपर से ऐसा रात का टाइम है एंड ही स्टैंडर्ड ओवर हियर। तो कहते चल ठीक है, और ये फिर जगह बनाते हैं स्कूटी पे, सब थोड़ा थोड़ा पीछे शिफ्ट होते हैं और रजत को एकदम आगे बिठा लेते हैं। मतलब वो इतना ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है कि जो रजत है उसकी पीठ ऑलमोस्ट आर्यन से टच हो रही होती है। अब आर्यन जो है वो स्कूटी शुरू करता है वापस से। तो अब ना क्योंकि इतने सारे लोग हो गए, 4 लोग बैठे हैं स्कूटी पर, स्कूटी बहुत धीरे धीरे एकदम ऑलमोस्ट रेंग रही थी वो रोड पर, और खाली रास्ता था, रात का टाइम, ऊपर से हवा चलने लगी, मौसम काफ़ी ठंडा ठंडा सा हो गया था। तो इन सबको ऐसा लग रहा था बस कैसे भी, बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो बस कैसे भी जल्दी से हम सोसाइटी तक पहुंच जाएं। तो स्कूटी चल रही होती है, तभी ना जो निखिल है, जो सबसे पीछे बैठा बंदा, उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है विजय की।
ठीक है, अब ये फ़ोन उठाता है, पूछता है हाँ भाई क्या इतनी रात को कहाँ फ़ोन कर रहा है। तो विजय कहता है, और जो विजय है ना वो बहुत ज़्यादा सा पैनिक लग रहा है, एकदम घबराया हुआ है, कह रहा है अरे भाई तुम लोग कहाँ हो, तुम जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हें पता है क्या क्या हो गया। तो विजय सब सुन रहा होता है, उसको साथ में बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, एम्बुलेंस की, पुलिस की, सब ऐसे उसको आवाज़ें आ रही होती हैं। तो वो कहता है अरे भाई ठीक है मगर हुआ क्या, पुलिस और ये सब क्या आवाज़ें पीछे से आ रही है और हॉस्पिटल क्यों आना है, क्या हो गया। कहते हैं भाई तुझे नहीं पता, लाइक हम लोग जो है रात को हम लोग रात को निकले थे बाहर स्कूटी लेकर गेड़ी मारने के लिए, और हमारी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया और मेरे साथ में रजत था, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। निखिल एकदम शॉक हो जाता है, वो कहते तू पागल है क्या, रजत तू क्या बोल रहा है, रजत तो हमारे साथ में है। वो इतना बोलता है और ये सारी बातें ना ये दोनों सुन रहे होते हैं। आगे जो आर्यन और समीर है वो ये बातें सुन रहे होते हैं। तो आर्यन क्या करता है, वो ये बात सुनकर सडनली स्कूटी रोक देता है। अब वो क्योंकि सडनली स्कूटी रोकता है तो उसकी स्कूटी थोड़ी सी स्किड कर जाती है। तो ये तीनों तो थोड़ा लाइक पैनिक हो जाते हैं, संभलने लगते हैं, बट जो रजत है वो हिलता भी नहीं होता, वैसे ब्लैंकली बैठा रहता है सीधा। तो आर्यन जो है वो रजत को ऐसे शोल्डर पे टैप करता है पीछे से कि भाई तू ठीक तो है ना, क्या हुआ तुझे। एंड जो रजत है वो एज इट इज स्ट्रेट बैठा हुआ है और उससे अपना सर घुमाता है पूरा 180 डिग्री एंड ही सेज, बोला था ना मुझे सोसाइटी के गेट पर छोड़ दो। And that's it guys, so this was the story, hopefully you liked it. We'll see you next time with another story. Till then, bye bye.